नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले आज झारखंड बीएड इंट्रांस एग्जाम के रीजनिंग सेट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है CM EK GI। तो बताइए आगे क्या होगा वो बताइए आप। तो देखिए सी, पहला वर्ड क्या है सी से ई आया, सी से ई आया मतलब यहाँ +2 लेटर पड़ा। ई से जी आया तो यहाँ +2 लेटर पड़ा, ठीक है। +2 नेक्स्ट भी +2 का सीरीज चलेगा। तो +2 लेटर बढ़ाइएगा तो क्या आएगा, जी से अगर +2 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा, आई आएगा। क्या आएगा, आई। तो पहला ऑप्शन क्या है, आई। तो आई देखिए दो ठो में है, यहाँ भी है और यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चेक कीजिए, एम, एम से के आया, एम से के आया यानी कि यहाँ -2 लेटर घटा, ठीक है। के से आई आया, के से आई आया मतलब यहाँ भी -2 लेटर घटा। तो देखिए -2 तो नेक्स्ट भी -2 घटेगा लेटर। तो -2 घटाइएगा, आई है, आई से -2 लेटर घटाइए तो क्या आएगा, जी। तो आई जी देखिए ऑप्शन यानी कि बी करेक्ट ऑप्शन है, आई जी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FGH NOP VWX। तो बताइए आगे क्या होगा वो बताइए आप। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ एफ, यहाँ दिया हुआ एफ, यहाँ दिया हुआ एन, यहाँ दिया हुआ वी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा वो देखिए। तो देखिए एफ, एफ से एन आया, एफ से एन आया यानी कि यहाँ +8 लेटर पड़ा। एन, एन से बी आया, एन से बी आया यानी कि यहाँ पे +8 लेटर पड़ा, ठीक है। तो +8 लेटर बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट भी +8 अगर बढ़ाइएगा, वी, वी से अगर +8 लेटर बढ़ाइए तो क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। तो डी देखिए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में बी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DEF करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ आपका। तो क्वेश्चन है 4, 9, 25, 64, 169। तो बताइए आगे क्या होगा वो बताइए। तो देखिए ये सब अगर ध्यान से देखिएगा नंबर तो ये आपको पता होगा कि ये स्क्वायर रूट होता है। तो देखिए 4 है, ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है। 9, 9 किसका स्क्वायर रूट है, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 25 किसका स्क्वायर है, तो बोलिएगा 5 का स्क्वायर होता है। 64 ये किसका स्क्वायर है, तो बोलिएगा 8 का स्क्वायर है। 169 ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलिएगा यहाँ 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है वो बताइए। तो देखिए पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर कितना आएगा, 13 आया। तो देखिए आप पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझिए। तो देखिए यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 3 है। तो 2 3 जोड़िए कितना आएगा, 5। तो देखिए ये 5 आया, ये 5 आया, 5, ये 3 और 5 को जोड़िएगा तो देखिए ये 8 आया, ये 8 आया। तो ये 8 और 13 को जोड़िएगा, 8 और 13 को जोड़िए कितना आएगा, 21। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ऑप्शन देखिए ए यानी कि 441 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज से। देखिए क्या है, आर ब्लैंक पी, आर ब्लैंक पी ब्लैंक क्यू ब्लैंक आर ब्लैंक पी, ठीक है। ये आपको लेटर रिपीटेड सीरीज से दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड सीरीज से कभी क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर का काउंट कीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ, 12 और 12 को फैक्टर कीजिएगा। तो ये आप बोलिएगा 2 का फैक्टर आता है, ये 3 का आता है, ये 4 का आता है और ये 6 का आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 6 बार में लीजिए। 6 का अगर पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लीजिएगा, अगर मान लीजिए 4 का भी लीजिएगा, 4 में कम चांस रहेगा, 3 का लीजिएगा 3 में भी सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, फर्स्ट यहाँ आर दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए इसका बॉर्डर के बाद देखिए क्या है, ब्लैंक दिया हुआ है, तो यहाँ आर होगा, ठीक है।
ये सेकेंड खाली है तो यहाँ दिया हुआ क्यू, तो ये क्यू को यहाँ ले आए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पी है, यहाँ थर्ड में खाली है तो ये पी को यहाँ दे दीजिए पी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर आर आर देखिए सेम दिया हुआ, फिर यहाँ ब्लैंक ब्लैंक दिया हुआ, यहाँ पी पी दिया हुआ, ठीक है। एक जगह खाली दिया। सबसे पहले क्या है क्यू है, तो क्यू वाला ऑप्शन सब में दिया हुआ। थर्ड सॉरी सेकंड पता नहीं, थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है, देखिए थर्ड नंबर आर दिया होता है, देखिए थर्ड वाला आर ये रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ, देखिए पी दिया हुआ, तो आपको पता चल गया सीरीज, बाकी सब खत्म। एक ही ऑप्शन बचा टू, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्या चीज़ का रिपीटेड चल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ क्यू रख दिए, यहाँ क्यू रख दिए, यहाँ आर रख दिए, यहाँ पी रख दिए और क्यू रख दिए, ठीक है। अब सिक्स सिक्स कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए क्या है, आर क्यू पी है, फिर आर क्यू पी है, फिर आर क्यू पी है, आर क्यू पी मतलब आर क्यू पी का सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग, बनाइए क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को चेक करना है, सबसे पहले इक्वेशन को चेक कीजिए। देखिए एल, एल मीन्स क्या है, तो एल मीन्स बोलेगा आप डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड का साइन दीजिए, ठीक है। एस, एस एस मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। वी, वी का मीन्स क्या है, वी मीन्स है सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन दे दीजिए। उसके बाद क्या है एम, एम एम मीन्स क्या है, ऐड, तो यहाँ ऐड कर दीजिए। अब बनाइए, तो देखिए बोर्ड ऑफ मास पता ही होगा, सबसे पहले क्या आता है, डिवाइड होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है। तो देखिए क्या है, यहाँ डिवाइड दिया हुआ, 7 को डिवाइड कीजिएगा कितना, 343 से, 7 को डिवाइड कीजिएगा 434 से, सॉरी 343 से, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि ये 49 पर में कट जाएगा, ठीक है। 49 इंटू कितना है, 6 है, फिर देखिए यहाँ -49 है, 94 है और +11 है। अब 49 और 6 इंटू कीजिएगा, 49 इंटू 6 कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलिएगा 9 6 से कितना 54, और यहाँ का 24 और 5 मतलब 29 है, ठीक है। -94 और +11। अब देखिए अब ये 294 से 94 घटाइएगा, 294 से अगर 94 घटाइएगा कितने का, 100, कितना घटेगा, अब बोलिएगा 100 आएगा, सॉरी 200 आएगा। तो 200 देखिए यहाँ आया 200 पूरा पूरे, अब +11 यानी कि 211, ऑप्शन चेक कीजिए 211, तो बोलिएगा आप सी, 211 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सेल्डम इज रिटन एज NPEMFT, हाउ इज सेक्रीफाइस रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, बताइए। तो देखिए सेल्डम दिया हुआ है, आपको दे दिया हुआ है कोड। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एस दिया हुआ है, यहाँ एन दिया हुआ है, एस आता है 19 नंबर में, एन आता है 14 नंबर में। अब बोलिएगा अगर यहाँ एस से एन आया तो -5 लेटर घटा हुआ हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ ई दिया हुआ, यहाँ पी दिया हुआ, यहाँ ई दिया हुआ, यहाँ पी दिया हुआ, तो यानी कि बहुत सारा डिस्टेंट होगा, बहुत सारा डिस्टेंस होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब लास्ट लेटर देखिए, यहाँ क्या दिया, एन दिया हुआ, यहाँ फर्स्ट लेटर देखिए, तो एन, एन से एम आया, एन से एम आया मतलब यहाँ +1 लेटर घटा, बढ़ा, सॉरी बढ़ा। उसके बाद यहाँ क्या ओ है, यहाँ क्या है पी है, तो ओ से पी आया, तो आप बोलिए यहाँ भी +1 लेटर पड़ा, ठीक है। डी, डी, डी से ई आया, डी से ई आया, यहाँ भी +1 लेटर बढ़ा, यानी कि +1 लेटर का चल रहा है सीरीज, ठीक है। अब देखिए इसका चेक कीजिए, यहाँ एस है, सॉरी पीछे से देखिए ई है, ई,
ई से अगर +1 लेटर बढ़ाएंगे, ई से अगर +1 लेटर बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा, एफ आएगा। तो देखिए एफ 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 सब एफ है, ठीक है। फिर यहाँ क्या सी है, सी 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 से अगर +1 लेटर बढ़ेगा, सी से अगर +1 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, डी आएगा, डी है, ठीक है। तो डी, तो यानी कि एक ऑप्शन डी वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद आई है, ठीक है। आई 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 से अगर +1 लेटर बढ़ेगा क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। तो जे सब में दिया होगा। उसके बाद देखिए क्या है, एफ 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 से अगर +1 लेटर बढ़ेगा, एफ से अगर +1 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, जी आएगा, क्या आएगा, जी आएगा। तो देखिए जी जी मतलब ये ऑप्शन में खत्म, जी जी आया। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ जे जे दे दिया हो तो मत चेक कीजिए, आप लास्ट चेक कीजिए, ठीक है। जे हुआ। उसके बाद देखिए आर 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 से अगर +1 लेटर बढ़ेगा, ये आर से अगर +1 लेटर बढ़ेगा तो क्या आएगा, एस आएगा, एस आएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन में तो नहीं, एस खत्म, बाकी सब खत्म हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइमिंग। बनाइए क्वेश्चन को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेट होते रहे। आई होप कि आप क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन है, संजीव सिक्योर द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास, राहुल सिक्योर मोर देन निभे बट लेस देन समीर, अर्पित सिक्योर मोर देन राहुल, हु गॉट द 4th रैंक आउट ऑफ द 5। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, संजीव है सिक्योर हाईएस्ट मार्क इन ए क्लास, सबसे सबसे बड़ा कौन है, संजीव है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, राहुल सिक्योर मोर देन निर्भय। देखिए राहुल है, राहुल ज़्यादा है, निर्भय से ज़्यादा लाया, तो यहाँ लिखिए एन। उसके बाद क्या, बट 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 किसके लिए आता है, बट किसके लिए आता है, तो आप बोलिएगा बट आता है ये दूर वाला के लिए, मतलब राहुल के लिए, राहुल लेस देन समीर। अब राहुल का क्या बोला है, समीर से कम लाया, मतलब समीर इससे ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या, यहाँ एस ए लिख दीजिए, यहाँ एस एन लिख दीजिए, संजीव, ठीक है। यहाँ एस ए समीर हो जाएगा। अर्पित सिक्योर मोर देन राहुल, अब बोला अर्पित, अर्पित बोला राहुल से ज़्यादा लाया, ठीक है। मतलब ये ऊपर होगा, राहुल से ऊपर होगा, मतलब ये अर्पित इससे आगे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, या नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये सेकंड में, अर्पित सेकंड में भी हो सकता है, चाहे थर्ड में भी हो सकता है। अब क्या बोला देखिए, हु गॉट द 4th मार्क आउट ऑफ द 5। अब बताइए चौथा रैंक में कौन है वो बताइए। तो देखिए चौथा रैंक में कौन है, फर्स्ट में क्या कौन है, फर्स्ट में बोलिएगा संजीव है। सेकंड में कौन है, सेकंड में या तो अर्पित है या तो संजीव है, ठीक है। सेकंड और थर्ड का पोजीशन पता नहीं, लेकिन फोर्थ में आपको पता चल गया, फोर्थ में राहुल है, फोर्थ में राहुल है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, राहुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और जब लास्ट में पूछता 5 रैंक में कौन है, तो आप बोलिए एन, एन से क्या है, निर्भय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, राहुल, आपका सी करेक्ट आंसर है, ये 4th पोजीशन में राहुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन से ये आपको होमवर्क रहा है कि कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है वेन्स डायग्राम से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डायग्राम्स द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एमंग द गिवन क्लासेस, ठीक है। आपको बताना है इसमें रिलेशन क्या क्या है वो बताइए, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, 3 चीज़ दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैथमेटिक, मैथमेटिक का एक सर्कल बनाए, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, अर्थमेटिक है। अब देखिए कि ये रिलेशन कुछ है कि नहीं अर्थमेटिक के साथ और मैथमेटिक के साथ।
तो आप बोलिएगा जो मैथमेटिक कहता है, मैथमेटिक है, अर्थमेटिक का ही पार्ट है, अर्थमेटिक है वो मैथमेटिक का पार्ट है। तो ये आपको बना दिए इस तरह से, ये अर्थमेटिक लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है अर्थमेटिक। फिर देखिए ये क्या है, अलजेब्रा। क्या है, अलजेब्रा। अब देखिए अलजेब्रा, ये दोनों से कुछ रिलेशन है कि नहीं, तब बोलिएगा कि देखिए मैथमेटिक का पार्ट भी है, अलजेब्रा मैथमेटिक्स का पार्ट है, पर अर्थमेटिक अलग है और अलजेब्रा अलग है। तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा साइड में, ये दोनों से कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, दूर दूर का वास्ता है। तो देखिए आपको पता चल गया फिगर, एक ये है, ए है, ये अलजेब्रा का ये है, ठीक है, मैथमेटिक्स का ये है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।